गया कि एक भी हीरा मिल जाए तो जीवन की गरीबी दूर हो जाए। दरवाजे के बाहर बहुत सी जलपरियां कतार में थी। वो सभी इतनी सुंदर थी कि मानो नजर ही ना हटे। पर राजकुमारी पर नजर आते ही उनकी सुंदरता पानी लगने लगी। सुंदरी मेरा हाथ पकड़े हुए थी। मुझे डर लग रहा था कि यदि सम्राट ने देखा तो क्रोधित हो जाएगा। मैंने देखा हमें देखने के लिए बहुत से लोग एकत्र हुए हैं। वे सभी मुझे घूर घूर के देख रहे थे। उनके बच्चे मुझे देखकर ताली बजा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने पहली बार मनुष्य देखा है। ऐसा लग रहा था पानी संग्रहालय में नया प्राणी आया हो। फिर वो मुझे लेकर भवन में पहुंची। वहां सम्राट एक सिंहासन पर बैठ मुस्कुरा रहे थे। इस पर मुझे भी बड़ा अचरज हुआ और संदेह भी, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो मेरा ही इंतजार कर रहे हों। मैंने मुस्कुरा कर उनका वंदन किया। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं ध्यान से उन्हें निहार रहा था। एक लंबी सी सफेद दाढ़ी, राजसी पोशाक और सिर पर मुकुट। मुकुट पूरे बड़े बड़े मोतियों से बना था और बीचों बीच एक बड़ा सा हीरा था। उन्होंने राजकुमारी से कहा, क्या यह वही साहसी और ईमानदार बालक है जिसका तुम वर्णन करती हो? उसने कहा, हाँ, यही है वह जिसे मुझसे अत्यंत प्रेम है। सम्राट ने कुछ विचार करते हुए कहा, क्या यह बालक इस योग्य है? राजकुमारी ने हाँ में कहकर सिर नीचे कर लिया। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, यदि तुम राजकुमारी को चाहते हो तो तुम्हें पहले एक परीक्षा देकर अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उन्होंने दरबार में कहा कि कल ही सुबह इस धरतीवासी की परीक्षा ली जाएगी। यह कहकर वह उठे और अपने महल के भीतर चल दिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मुझे किस मुसीबत में डालने की योजना बनाई जा रही है। मैं अंदर से भयभीत होने लगा। मन ही मन सोचने लगा कि क्या पता ये लोग मेरा क्या करेंगे। पर मन ही मन लगा, राजकुमारी से प्रेम करने की सजा है ये। अब कभी घर जा पाऊंगा भी या नहीं। मुझे सारे भगवान याद आने लगे। भगवान से प्रार्थना की, भगवान अगर मैं अपने घर वापस जाऊंगा तो देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगा, पर मुझे इन मुसीबत से बचा ले। उसी समय सुंदरी ने मुझसे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। ये बोलकर वो मुझे एक कमरे में ले गई जहाँ सभी सुख के साधन उपलब्ध थे। मैं ये सब देखकर ताजुब खा रहा था कि सच में ये एक अलौकिक दुनिया है जिसे देखने का सौभाग्य मुझे मिला, और साथ में मुसीबत भी। मैंने भरपेट खाना खाया कि सुबह हो गई। मुझे घर की याद आई कि मम्मी ढूंढ रही होगी, सब चिंता में होंगे। तभी एक सेवक हवा में लहराते हुए आया कि महाराज ने आपको बुलाया है। मैं तुरंत ही उसके साथ चल दिया। सम्राट ने मुझे देखकर कहा, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। यह परीक्षा तुम्हारे साहस, बल व चतुरता की है। मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ तथा मेरी शक्ति में भी कमी होने लगी है, परंतु यदि तुम मेरे लिए चमत्कारी तालाब से सुनहरा जल ले आओ तो मैं फिर से जवान हो जाऊंगा। मेरी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। साथ ही तुम्हें धरती पर रहने के लिए अपार धन दूंगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। मैं ये सुनकर झट से तैयार हो गया। मेरी आंखों